नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली की जंतर मंतर से संसद तक गूंज रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी है, जिससे मानसून सत्र की कार्रवाई पर भी गहरा असर डला है। आज संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष दलों ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। विपक्ष ने सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या पुलिस कार्रवाई जिसमें लाठीचार्ज और अन्य बल प्रयोग के आरोप शामिल हैं, उच्च स्तर से स्वीकृत थी। संसद परिसर के बाहर भी विपक्षी सांसद ने प्रदर्शन किया। इसके बाद विपक्षी दलों ने नेताओं ने बैठकर यह तय करने पर विचार किया कि संसद के भीतर और बाहर आंदोलन की रणनीति आगे कैसे जारी रखी जाएगी। उधर सरकार ने संकेत दिया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक नया विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा, जिसमें पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ कड़े दंड का प्राविधान प्रस्तावित है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल नया कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दिल्ली में आंदोलन अभी भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। छात्र संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर, जबकि सरकार सुधारों की बात कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर और सड़कों पर राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए स्पष्ट वक्ता के साथ जुड़े रहें। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।